आपने कितनी बार देखा होगा कि किसी और के ऑफिस में या आपके फ्रेंड के ऑफिस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई गेम, पिकनिक, अवार्ड फंक्शन और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिससे कि एम्प्लॉय बहुत एंजॉय करते हैं, आपके फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं या आपके नियर बाय जो आपकी दूसरी ऑफिस होती है वो एंजॉय करती है। बट आप एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपके ऑफिस में से ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है। आप एचआर हो बट आपको पता नहीं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये क्या है, क्यों करना चाहिए, एंड ऐसा है तो किस तरह से करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं एंड ये आपको क्यों करना चाहिए और आप क्या क्या कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप इस बात को समझिए कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड आपको ये क्यों करना चाहिए, क्या होता है ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट करने से। एक्चुअली वर्ड, ये जो टर्म है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इसका मीनिंग क्या है। सी, एम्प्लॉय मीन्स आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज, जो भी आपके ऑफिस में आप एचआर हो एंड आपके ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं दैट इज एन एम्प्लॉय। एंड एंगेजमेंट मीन्स एम्प्लॉय को आपको कहीं तो एंगेज करना है, जो ये 365 डेज में वो जितने दिन आपके साथ वर्क करते हैं, आपके ऑफिस में वर्क करें, उन्हें उस दिन में से कुछ दिन ऐसे दिए जाए जिससे कि वो बहुत एंजॉय करे एंड मोटिवेट हो जाए। सो इसी बीच में आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज करनी होती है जहां पे एम्प्लॉय एंगेज होते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेम्स, फन एक्टिविटीज, अवार्ड फंक्शंस और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जिससे को एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि ये बंदा उस डिपार्टमेंट का है, ये बंदी इस डिपार्टमेंट की, इनका ये प्रोफेशन है, ये इतना अच्छा काम करते हैं इसलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। बहुत सारी जो बातें हैं ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट के थ्रू ही बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक दूसरे के बारे में पता चलता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी जो है हर कंपनीज में होती है, चाहे ये कंपनी स्मॉल हो, बिग कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, स्टार्टअप है, कहीं पे भी है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, हर कंपनी में बहुत कुछ होता है एक्टिविटीज। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में कभी भी ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं किया है तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी को बहुत फन एक्टिविटी बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं इसके प्रोसेस क्या है एंड स्टेप्स क्या है। जब भी आप प्लान कर रहे हो अबाउट दिस एम्प्लॉय एंगेजमेंट या आप कैलेंडर प्रिपेयर कर रहे हो अबाउट दिस एक्टिविटीज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज, तो सबसे पहले आपको बजट देखना होगा कि मैनेजमेंट ने आपको क्या बजट दिया है या आपका क्या बजट है, क्या वो बजट अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसमें चेंजेस करने। बेस्ड ऑन द बजट ही आपको अदर एक्टिविटीज प्लान करनी है। ये जो एक्टिविटीज है मोस्टली फाइनेंशियल ईयर के थ्रू ही डिसाइड होती है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है, तो आपका बजट भी अप्रैल टू मार्च हो सकता है या तो जैन टू दिसंबर हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी और डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसीज। तो जो भी आपके कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन अ ईयर कितनी एक्टिविटीज करनी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हो उससे कंपनी के किसी भी काम को या किसी भी एम्प्लॉय को अपनी जॉब छोड़ के उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होना पड़े। वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने काम भी करें साथ साथ में एक्टिविटीज भी करते रहे। तो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज या तो हॉलीडेज में करती है, तो सैटरडे संडेज करती है, या तो आप मिड ऑफ द वीक या ऐसे किसी दिन एक डेट निकाल सकते हो जहां पे आप एक्टिविटीज बिना किसी इश्यूज के कर सकते हो। सो आपको ये प्लान करना है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने डेज चाहिए। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, जैसे कि अगर आपने क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए प्लानिंग किया है या अगर आप बैडमिंटन कर रहे हो, वॉलीबॉल कर रहे हो, जो भी आपके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो भी आप कर रहे हो तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो बिग कंपनीज होती है, एमएनसीज कंपनी होती है, उनके अलग से या तो कोई ऑडिटोरियम होता है या तो फिर उनके पास ग्राउंड होता है जहाँ पे ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जिनके पास कोई ग्राउंड कुछ नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में वो जो कोर्ट होता है, वो स्टेडियम होता है, वो रेंट पे लेते हैं, एक दिन के लिए उसके लिए रेंट पे करते हैं या जितने दिन की रिक्वायर्ड रेंट पे करते हैं एंड देन वो एक्टिविटीज जो भी स्पोर्ट्स करना है वो करते हैं। उसके साथ आपको ये भी
भी देखना होगा कि जो फूड अरेंजमेंट होता है, चेयर होता है, देन जो एम्प्लॉयज के जो टी शर्ट्स होते हैं उस पे भी एम्प्लॉयज के नाम होते हैं कि फुटबॉल टीम का है या क्रिकेट टीम का, या सिंपली कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉयज के भी नाम होते हैं। एंड ऐसे कंपनी के बैनर्स होते हैं जो कि स्टेडियम या स्पोर्ट्स या जिस क्लब में आप या एक्टिविटी कर रहे हो स्पोर्ट्स की, वहां पे आपको लगाने होते हैं। और भी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है आपको मेंटेन करना होता है एंड लिस्ट डाउन भी करना होता है, क्योंकि ये टोटली आपको अपने बजट के बेस पे ही डिसाइड करना है। बहुत सारे एक्टिविटीज तो हम फेस्टिवल्स के टाइम पे करते हैं, जैसे कि नवरात्रि होती है तो नवरात्रि में 9 डेज के कलर सेलिब्रेट करते हैं। ऑफिस पे अपने सीट पे, चेयर पे, अपने डेस्क के पास ही खड़े होके ये एक एक्टिविटी करनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज एंजॉय करते हैं, गरबा करते हैं, या तो ऐसी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज है ये जो फेस्टिवल्स के टाइम है उस वक्त होते हैं। गणपति है, नवरात्रि होती है, दिवाली होती है, ये इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, संक्रांति, ऐसे बहुत सारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे ये सब एक्टिविटीज जो है किए जाते हैं। कुछ कंपनीज जो है एनुअल डे भी सेलिब्रेट करती है, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ईयरली करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक बड़ी सी ग्राउंड की जरूरत होती है, तो वहां पे कंपनी के बैनर होते हैं। एनुअल डे होता है तो कौन सा ईयर होता है वो सब आपको प्रिंट आउट करवाने होते हैं। बहुत सारे बूथ होते हैं जहाँ पे टैटू बूथ होता है, देन फोटोशूट बूथ होता है, और बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। एम्प्लॉयज जो है एकदम चिल आउट कर सके, खा सके, पी सके, एंजॉय कर सके। उसके बाद बहुत सारे एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि डांस प्रोग्राम हो गया, या सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो जाता है, या यू कैन से गिटार प्ले हो जाता है, या कवि सम्मेलन हो जाता है, या स्पीच हो जाता है, या अवार्ड फंक्शन हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज जो एनुअल डे में बहुत सारे एम्प्लॉयज को अवार्ड देती है कि किसी ने 10 years कंप्लीट किया है, 12 years कंप्लीट किया है, जो भी है, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं एंड उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। एंकर्स जो होते हैं एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटीज में जिससे कि वो एंजॉय कर सके। ड्रेस कोड्स होते हैं। जो छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल स्केल कंपनीज जो होती है, ये बिग एनुअल डे फंक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनका बजट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं कि पिकनिक के लिए भी ट्राई करते हैं। वो सारे एम्प्लॉयज को पिकनिक के लिए लेके जाते हैं किसी स्पॉट पे, किसी रिसोर्ट पे, किसी ऐसी एक्टिविटीज जहां पे वो पंजी जंपिंग कर सके, रिवर राफ्टिंग कर सके, और भी अदर एक्टिविटीज कर सके। आप चाहो तो अपने ऑफिस में एनी डेज लाइक वीकेंड में जब भी आप चाहो तो एक छोटी सी एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि डम शराज हो गया या अंताक्षरी हो जाता है। कोई ऐसे बलून की एक्टिविटी कर सकते हो। कोई भी ऐसे छोटे छोटे गेम्स जो है अपने सीट पे बैठ के भी किया जा सकता है। आपको नंबर ऑफ गेम्स ऐसे मिल जाएगी क्योंकि अपने ऑफिस प्रेमाइसेस में बैठ के भी आप एम्प्लॉय के साथ खेल सकते हो, उन्हें भी इन्वॉल्व कर सकते हो, और एम्प्लॉयज भी बहुत एंजॉय करते हो। ऑफिस में इस तरह की डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती है, तो एम्प्लॉयज भी बहुत वेट करते हैं उस टाइम का, वो डेज का जब ये एक्टिविटीज होंगी, जिससे कि एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है ऐसे ऑफिस में वर्क करना जहां पे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एम्प्लॉयज के बारे में इतना सोचती है, उन्हें मोटिवेट करती है। So this is how you can plan the employee engagement activity. तो आपने अपने ऑफिस में क्या किया है या क्या करने वाले हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या किया है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज में। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।